Hello students, welcome to class 7 science class. Today we are doing the first chapter. अभी हमारे दो सेशन में हमने थोड़ा फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था. We are in continuation with the same chapter. So the chapter name is nutrition in plants. लेकिन आज हम इस चैप्टर में what are we going to learn? We are going to learn about photosynthesis. What is photosynthesis? वो आज हम पढ़ेंगे. एक हल्का सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. फोटोसिंथेसिस मीन्स फूड मेकिंग प्रोसेस, और ये टर्म प्लांट्स के साथ हम लोग बहुत कॉमन वे में यूज़ करते हैं. जैसा आपको मालूम है, वी ऑलवेज गो विद द रिकैप ऑफ द प्रीवियस सेशन. जो हमने पहले सेशन में लर्न करा है, लेट अस सी व्हाट हैव वी लर्न. We have learned that in plants synthesis of food takes place in leaves. Leaves में खाना बनता है. आपको याद होगा, we have seen the picture and in that we have seen leaves absorb all the nutrients from the atmosphere as well as from the soil to prepare the food. Second point जो हमने एक बात उसमें सीखी थी वो थी कि water and minerals are absorbed by roots and transported to the leaves. सो रूट्स का फंक्शन भी हमें पता चला था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स इन प्लांट्स. आज हम लोग क्या लर्न करेंगे कि ये जो हमने सीखा था कि जो न्यूट्रिएंट्स थे, डू यू रिमेंबर हमने पढ़ा था कि जाइलम वेसल्स, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, दे एब्जॉर्ब ऑल द मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड देन दे टेक इट अप टिल द लीव्स. नाउ लीव्स में ही क्यों जाता है खाना? वाई? सो इसमें क्या होता है, लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है एंड दैट ग्रीन पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल. ओके, सो इस अभी इस स्लाइड में आप यही लर्न कर रहे हैं कि रोल ऑफ ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स. ओके, सो ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वाई? बिकॉज ये जो ग्रीन पिगमेंट है, नाउ प्लीज डू रिमेंबर, अब ग्रीन पिगमेंट नहीं बोलेंगे, वी विल से क्लोरोफिल. सो ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्या होता है, ये सन की जो हीट होती है इट कैप्चर्स, जो सोलर एनर्जी है इट कैप्चर्स, एंड द अदर फंक्शन ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट इज टू स्टोर दैट एनर्जी. ओके, सो और ये जो एनर्जी होती है किसकी? सनलाइट की. सो बेसिकली अगर हम एक शॉर्ट में बोलेंगे तो द क्लोरोफिल हैव अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, टू कैप्चर एंड टू स्टोर द सोलर एनर्जी. अब ये सोलर एनर्जी, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोलर एनर्जी, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. सो ये सोलर एनर्जी, तो व्हाट इज द रोल ऑफ सन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आपने प्राइमरी क्लासेस में यू मस्ट हैव लर्न दैट लीव्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड? ये जो सोलर एनर्जी होती है दैट इज यूटिलाइज्ड टू मैन्युफैक्चर द फूड फ्रॉम द बेसिक इंग्रेडिएंट्स. नाउ व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स? Do you remember we have done in the previous session? Yes, जो basic ingredients are carbon dioxide and water. Okay, so these are the basic ingredients which are used by the leaves. And why leaves? Because of the chlorophyll. So the process goes in this way. अब हम इस डायग्राम से देख रहे हैं, ये जो देखिए लीफ है ना, ग्रीन दिखाई है. वाई ग्रीन दिखाई है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. सो दिस क्लोरोफिल हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, एब्जॉर्ब इट एंड स्टोर इट, एंड लीव्स में सन क्लोरोफिल है डेट इज टेकिंग सनलाइट, एंड लीव्स में हमारा ग्राउंड से व्हाट थिंग्स आर देयर? वाटर एंड मिनरल्स. एंड लीव्स क्या कर रही है? डू यू रिमेंबर हमने एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा था, तो विद द हेल्प ऑफ दोस स्टोमेटा इट इज टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो.
सो बेसिक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया लीव्स में एंड वाटर पहुंच गया, वाटर के साथ मैनी मिनरल्स भी पहुंच गए, ओके। एंड देन दिस, ये पूरा प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है एंड स्टार्च इज फॉर्म्ड, ओके। सो द बेसिक थिंग इज द क्लोरोफिल absorbs the sunlight and with the help of that sunlight is used to prepare the food by the basic ingredients like carbon dioxide and water. तो ये जो सोलर एनर्जी, इसको एक और तरीके से भी समझते हैं, लाइक व्हेन वी प्रिपेयर फूड इन अवर किचन, तो क्या हम ऐसे ही कच्चा खा लेते हैं? नहीं, वी पुट इट ऑन हीट, या तो हम गैस पर या स्टोव पर या चूल्हे पर भी रखते हैं। वाई वी पुट ऑन सम हीट? क्योंकि उसको जो हमारा चीज़ें होती है वो हार्ड होती है, उनको सॉफ्ट करने के लिए वी पास डाउन द हीट, वो टेंडर होते हैं एंड देन इट इज़ एडिबल फॉर अस, हम खा सकते हैं। द सेम वे हमें ये प्रोसेस, इन सबको, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको मिक्स करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट, ओके, या सोलर एनर्जी। द एप्रोप्रिएट वर्ड इज सोलर एनर्जी। नाउ अभी जो हमने देखा था, तो हमारे प्रोसेस में क्या हुआ था? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस से हमारी दो चीजें बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, ओके। सो ये हमारा प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस। द फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस, इसमें दो चीजें बन रही हैं, कार्बोहाइड्रेट, या हम उसको ग्लूकोज भी कह देते हैं। इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन अभी आप दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। एंड उसके साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसीलिए क्या कहते हैं, वाई प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर अवर अर्थ? वाई? बिकॉज इट गिव्स अस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कब रिलीज होती है? ड्यूरिंग द फूड मेकिंग प्रोसेस। कब रिलीज होती है? फूड मेकिंग प्रोसेस, एंड फूड मेकिंग प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर द वेरी सिमिलर वर्ड्स। फूड मेकिंग प्रोसेस हम जनरल में यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस इज सम टेक्निकल वर्ड जो अब आप साइंस में यू हैव टू लर्न, ओके। अब आप देख रहे होंगे मैंने इसमें दो टाइप की दो इक्वेशंस लिखी हैं। व्हाई? यहाँ पे तो इट इज रिटन इन वर्ड्स, यू कैन रीड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। इसी को हम सिंबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल इज CO2, ओके। मैं आपके लिए एक बार और लिखकर दिखा रही हूं, ओके। एंड वाटर का सिंबल इज H2O। तो ये सेम इक्वेशन आई हैव रिटन इन सिंबॉलिक वे, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ग्लूकोज का अब हमारा क्या आ गया फॉर्मूला? C6H12O6, ओके। एंड ऑक्सीजन को हम सिंबल में लिख सकते हैं O2। सो कोई डिफरेंस नहीं है, द फर्स्ट वन इज इन वर्ड फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज इन सिंबॉलिक फॉर्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? मैं अभी बाबा कह रही हूँ फोटोसिंथेसिस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis meaning is कि the process of synthesis of food in the presence of sunlight is called photosynthesis, okay? So यहाँ पे photosynthesis को और हम ध्यान से देखेंगे तो photo means light and synthesis means to combine. तो when basic things, basic जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ओके। अगर आप यहाँ पे वही सेम इक्वेशन लिखी है, देखिए हम एरो के ऊपर जब लिखते हैं कोई चीज, आप ये थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए कि व्हेन वी राइट एनीथिंग
or up or down the arrow, this means it is, ये इनकी presence is needed. Okay, so तो जब भी हम एरो पे लाइट एंड क्लोरोफिल लिख रहे हैं, दिस इज फॉर यू टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. के वी विल से द फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ combination or your synthesis of carbon dioxide and water in the presence of light and chlorophyll to form glucose and oxygen. तो अगर आपने ये इक्वेशन देखी, उससे आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बहुत इजीली लर्न हो जाएगी. देयर इज नो नीड टू लर्न रट्टा मारने का, देयर इज नो नीड. नाउ व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट for life on earth? So we know by the process of photosynthesis food is made and oxygen is released, and food and oxygen both are essential for us to live on this earth. तो अगर photosynthesis नहीं होगा, there will be no life. क्यों नहीं होगी? Because there will be no food to eat. जब photosynthesis नहीं है, no food making process and no oxygen will be released, so there will be no oxygen to breathe. तो इसलिए क्यों कहते हैं प्लांट्स हमारे अर्थ पे होने एसेंशियल है? बिकॉज इट गिव्स अस फूड एज वेल एज ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन. एंड विदाउट एयर एंड विदाउट फूड क्या लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर? नो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ. सो आज हमने what have we learned? We have learned that in the leaves there is a pigment called chlorophyll, है? And the second thing is, what is the function of chlorophyll in plants? That it captures the energy of the sunlight. Okay, the next thing we learned in today's session is that leaves prepare the food from carbon dioxide and water. These are the basic components in the atmosphere that are utilized by the leaves to prepare the food. और वो food is essential for all living beings so that they can eat and they can have energy to do work. The other very important thing we learned today is कि देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मीन है लाइट एंड सिंथेसिस का है टू कंबाइन. तो दिस प्रोसेस इज यूज टू मेक या टू सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड टू रिलीज ऑक्सीजन. ओके, तो इन सब से हम लोगों ने एक चीज और इम्पॉर्टेंट सीखी है, वो सीखी है कि सन जो है, दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी, विल क्लोरोफिल की प्रेजेंस में भी क्या लीव्स कैन मैन्युफैक्चर द फूड? नो. तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू लिव ऑन दिस अर्थ. सो दिस वॉज द लर्निंग फॉर टुडे. अब आगे का जो हमारे चैप्टर में पोर्शन है, डेट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन आई वॉन्ट यू टू हैव अ गुड रिविजन ऑफ टुडेज लर्निंग and please do pay attention on this equation so that it is easy for you to learn and to write down the definition of this photosynthesis and other important things. Till we meet again, bye bye.